नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ प्रणाली पाटिल। आज हम अकाउंटेंसी के ख्याति से संबंधित या गुडविल से संबंधित कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि वास्तव में ख्याति है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी कहाँ आवश्यकता होती है, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण है, यानी इससे संबंधित जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ ही अन्य भी वीडियो हम इसमें तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसी के मूल्यांकन से संबंधित कि ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके व्यवहार क्या होंगे, उससे संबंधित भी अन्य वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। आज इससे संबंधित पूरे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर मैं आप लोग को बतानी चाहूंगी। ख्याति वास्तव में एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। इस अदृश्य संपत्ति को यहाँ पहले की आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि वास्तव में ख्याति संपत्ति का हिस्सा है और यह एक स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आती है और यह अमूर्त है, लेकिन वास्तव में इसके बारे में हम और बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। तो इसके के बारे में मैं और चीजें आपको बताना चाहूंगी कि वास्तव में ख्याति है क्या। तो देखते हैं, कुछ आपको और जानकारी शेयर करना चाहूंगी कि इसका आशय क्या है। ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। यह स्थायी संपत्ति भी मानी जाती है, या यूं कह लीजिए कि ख्याति वह शक्ति है जो ग्राहकों को फर्म के उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करती है, या व्यवसाय का नाम और यश है। ध्यान से सुनिएगा, ख्याति वह शक्ति है जो ग्राहकों को फर्म के उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक प्रकार से व्यवसाय का नाम या यश भी है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी खास वस्तु को खरीदने जा रहा है, वो कुछ वस्तु किसी ब्रांड के नाम से फेमस है, उसके कारण हम उसको जा रहे हैं। उस वस्तु का उपयोग हमने पहले नहीं किया, लेकिन किसी ने हमको बताया कि ये वस्तु ज्यादा अच्छी है या ये इस ब्रांड की वस्तु है, तो इस प्रकार से उस ब्रांड के नाम पे हम जा रहे हैं। तो यह वस्तु जो है, यह उसकी ख्याति, उसके नाम के कारण जो उत्पन्न हुई है वो ख्याति, उस नाम के कारण हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं। तो एक प्रकार से यह उस वस्तु व्यवसाय के नाम या यश के कारण है। फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है। एक फर्म जो है किसी चीजों का उत्पादन कर रही है, उसमें जो अधिक आय प्राप्त हो रही है, यानी अधिक आय, उसका वर्तमान मूल्य जो प्राप्त हो रहा है वह उसकी ख्याति है। क्योंकि कई बार यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और उस व्यवसाय के पास हम जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी जगह पर है, तो उसके कारण हम वहां बार बार जा रहे हैं या वहां से वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो उसकी लोकेशन के कारण यानी स्थान के कारण हम उसको वस्तुओं को खरीद रहे हैं, तो उसकी ख्याति जो है उसके स्थान विशेष के कारण होगी। कई बार हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां हमको मालूम है कि यहाँ इस नाम की कोई वस्तु जो है वो बहुत मिलती है, तो किसी ब्रांड के पीछे उस ब्रांड को खरीदने के लिए, वो वस्तु के लिए हम खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ ख्याति जो है उसके नाम के कारण, यश के कारण हम जा रहे हैं। कई बार हम ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है या उसका व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी होती है, और एक बार जाने के बाद में हम उसके पास में बार बार उस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार कुशलता के कारण हम उस वस्तु वहां से सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, तो एक प्रकार से वह व्यक्ति के कारण वहां की उस व्यवसाय की ख्याति अर्जित हो रही है। एक प्रकार से यह जो ख्याति हो रही है ये उसके द्वारा स्वयं अर्जित की वाली है। इस प्रकार से देखिए, हम ख्याति का और अर्थ बता रहे हैं कि अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित करती है। नॉर्मल लाभ हो रहा है तो वह ख्याति नहीं होगी, लेकिन यदि सामान्य लाभ, जितना लाभ हो रहा है उससे अधिक लाभ अर्जित हो रहा है, तो वह ख्याति होगी। कुछ अर्थशास्त्री, कुछ वाणिज्य शास्त्री है जिन्होंने इसकी परिभाषाएं दी है। जेओ मागी, इन्होंने कहा है, भविष्य में लाभ उपार्जन करने की क्षमता ही ख्याति है। यानी भविष्य में जो लाभ हम उपार्जित करते हैं वही क्षमता ख्याति है। मान लीजिए आज हमने नया व्यवसाय प्रारंभ किया, नई फर्म की स्थापना की है, हमारा कार्य इस प्रकार से हो रहा है कि हर ग्राहकों को हम संतुष्ट कर रहे हैं, नए व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं, वह हमारी चीजों को या वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, हमारी व्यवहार कुशलता के कारण उसको पसंद कर रहे हैं या उसकी क्वालिटी के कारण उसको पसंद कर रहे हैं। तो एक प्रकार से भविष्य में जो है हमारे ग्राहक ज्यादा बनने लगेंगे और उसके अच्छे कार्य के कारण जो अधिक लाभ हमको होगा वही उसकी ख्याति होगी।
क्योंकि यहाँ परिसंपत्तियों का मूल्य कम होगा। शुद्ध जो परिसंपत्तियां हैं उसके मूल्य की तुलना में अधिक हमको जो एक्स्ट्रा लाभ हमको मिल रहा है वही उसकी ख्याति है। लॉर्ड एल्डन ने भी कहा है, ख्याति का सीधा आशय यह है, पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। अर्थात इसका संबंध हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति की व्यवहार कुशलता इतनी अच्छी है कि मान लीजिए वो उस स्थान विशेष को छोड़ के किसी अन्य स्थान पे अपना फर्म स्थापित किया या अपनी दुकान स्थापित किया, तो जो उसके पहले के कस्टमर थे वो वहां पर भी उनके पीछे, क्योंकि उसकी व्यवहार कुशलता के कारण वहां तक के भी जाकर अपना सामान या वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की ख्याति जो है वहां उसके जो व्यवसाय है उसको प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार हम ख्याति के बारे में, ख्याति के अर्थ को समझ लिए हैं। अब इसके आगे जो है हम देखना चाहेंगे इसकी विशेषताएं कि वास्तव में ख्याति की विशेषताएं क्या है। देखिए, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति व्यवसाय की एक संपत्ति है क्योंकि यह लाभ कमाने में सहायक होती है। कहने को तो यह अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है, ना तो इसको हम देख सकते हैं ना तो हम इसको स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन इसको महसूस जरूर हम कर सकते हैं क्योंकि इसके व्यवहार कुशलता के कारण या अन्य चीजों के कारण जो है यहाँ पे हमको लाभ की मात्रा ज्यादा हो रही है। फिर एक अन्य विशेषता, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति पर अवशयन यानी ह्रास नहीं लगाया जाता। ख्याति एक विक्रय करने योग्य संपत्ति है। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ख्याति एक विक्रय करने योग्य संपत्ति है। बस यही कारण, एक यही महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमको मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नया साझेदार या जब हम पूरक चक्र साझेदारी का पढ़ रहे हैं और साझेदारी के अंतर्गत हमको ख्याति का मूल्यांकन हमको पढ़ना है, तो जब कोई नया साझेदार आ रहा है, कोई निवृत्त हो रहा है, तब हमको इसकी आवश्यकता होगी। ख्याति अधिक लाभ अर्जित करने में सहयोग करती है। ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है क्योंकि इसका मूल्यांकन कम या अधिक हो सकता है। किस प्रकार की ख्याति है, कैसी ख्याति है, कितने लोगों के लिए उसको दिया जा रहा है, साझेदारी में कोई ख्याति ला रहा है, तो इस प्रकार इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। तभी हम उसकी संपत्ति की, शुद्ध संपत्तियों की हम कितनी वैल्यू है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ख्याति के मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है, ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यदि ब्रांड सही तरीके से कार्य कर रही है, लोगों को संतुष्ट कर रही है, ग्राहकों को संतुष्ट कर रही है, तो उसमें वृद्धि होते रहेगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो ख्याति के मूल्य में कमी आ सकती है। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यापार की बिक्री की दशा में ही प्राप्त हो सकता है। देखिए, इसका वास्तविक मूल्य जो है व्यापार की बिक्री की दशा में ही प्राप्त हो सकता है, यानी किस वस्तु का दाम हमको किस प्रकार से मिल रहा है, किसकी मांग अधिक है मार्केट में और उसके आधार पे हमको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी पर डिपेंड करता है कि ख्याति का मूल्य किस प्रकार का होगा। अच्छी फर्म ख्याति में अपलेखित कर देती हैं, जो फर्म में ऐसा नहीं करती हैं वे अच्छी फर्म नहीं मानी जाती हैं। देखिए, इसको अच्छी फर्म जो होती है वो ख्याति में उसको अपलेखित कर देती है, मतलब ख्याति की वैल्यू दर्शाती है। ख्याति पुस्तकों में अधिक वर्षों तक नहीं दिखाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मूल्यांकन जब हम करेंगे या हम इसमें प्रविष्टियां करेंगे तो ख्याति पुस्तकों में अधिक वर्षों तक की नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में यहाँ आशंका उत्पन्न हो जाती है कि फर्म के लाभ अधिक होते हैं तो ख्याति अपलिखित कर दी जाती है, यानी फर्म के लाभ बहुत अधिक हमको नहीं दिखा, यदि फर्म के लाभ अधिक होते हैं तो ख्याति अपलिखित कर दी जाती है, यह भी लोगों में आशंका बनी रहती है। तो इसलिए हमको इसको पुस्तकों में अधिक वर्षों तक ही नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि वास्तव में ये जो ख्याति है यह उत्पन्न होने के कारण क्या है, या एक प्रकार से इसको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ख्याति के प्रभावक या निर्धारक तत्व क्या है। बच्चों ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या छोटे क्वेश्चन में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मूल्यांकन संबंधी प्रश्न भी आते हैं। तो थ्योरी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, तो सैद्धांतिक प्रश्नों पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे
क्योंकि देखिए ख्याति उत्पन्न होने के कारण इसको दूसरी प्रकार से यह भी पूछा जा सकता है कि ख्याति को निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो वास्तव में ख्याति को कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इसके 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छे स्थान पर फर्म का होना, व्यवसाय यदि बाजार या ऐसे स्थान पर हो जहां ग्राहक अधिक संख्या में आते जाते हो तो ऐसे व्यवसाय की बिक्री अधिक होगी। यदि हम देखते हैं कि मार्केट प्लेस में या बस स्टैंड में, इस जगह पे जहां से लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, ऐसे स्थान पे कुछ दुकानें हैं या व्यवसाय हैं, तो वहां पे बिक्री अधिक होगी, क्योंकि वहां से व्यक्तियों का आवागमन होते रहता है। तो हर व्यक्ति यहाँ आता है, आने जाने में, चलते फिरते वह कुछ वस्तुओं को देखना पसंद करता है। तो इसलिए अच्छे स्थान पर फर्म का होना अधिक ख्याति उत्पन्न कर सकता है। अच्छे व्यवहार के कारण, व्यवहार कुशलता मायने रखती है किसी ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ग्राहकों से अच्छे व्यवहार रखने के कारण भी व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि होती है। शुद्ध माल व उचित मूल्य के कारण, आज का ग्राहक जो है वो जागरूक है, तो यदि यह उसको शुद्ध माल और उचित मूल्य पे वह वस्तुएं प्रदान की जाए तो वह अपने ग्राहकों को बार बार आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, कई ग्राहक आज के समय में कई ग्राहक कुछ सुविधाएं भी प्रदान अपने लिए चाहते हैं। जैसे कई ग्राहकों को माल जो है वो उधार क्रय की सुविधा दे दी जाए या घर पहुंचने की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। तो ऐसी सुविधाएं देने के कारण भी ऐसे जो व्यवसायी हैं उनको उनकी ख्याति में वृद्धि होती है। माल पर एकाधिकार के कारण, माल पर एकाधिकार मतलब दूसरा और कोई माल है ही नहीं, दूसरा और कोई प्रोडक्ट है नहीं, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के कारण भी फर्म बाजार में ख्याति अर्जित करती है, क्योंकि विशेष प्रकार के माल के विक्रय का एकाधिकार ऐसी फर्म को प्राप्त होता है। वह आवश्यक है वस्तुएं खरीदना, और उस वस्तु के जैसी कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो भी उस वस्तु के लिए उस वस्तु की ख्याति बनी रहेगी। निरंतर विज्ञापन, विज्ञापन का युग है। विज्ञापन को देख के हम कई बार के ऊपर आकर्षित होते हैं और विज्ञापन को देखते हुए ही उस वस्तु को खरीदने के लिए, उसके दिए गए उपहार या छूट के लिए उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इस प्रकार उस वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है, और बिक्री बढ़ रही है मतलब उसका लाभ बढ़ रहा है, और लाभ बढ़ रहा है मतलब एक प्रकार से उस विज्ञापन के कारण उसकी ख्याति बढ़ते चली जा रही है। संतुष्ट कर्मचारी, फर्म में कार्य करने वाले कर्मचारी संतुष्ट होने पर भी वे ख्याति बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि यदि एम्प्लॉय संतुष्ट है तो कार्य में कुशलता बहुत अच्छे से होगी, और उस कार्य की जो प्रतिष्ठा है या उसमें जो उसकी उस कार्य की जो चीजें हैं वो अन्य लोगों तक के पहुंचेगी। तो संतुष्ट कर्मचारी अपने व्यवहार के कारण, अपने संतुष्टता के कारण उस वस्तु को बनाने में जो सहयोग अदा करेगा या उसकी क्वालिटी में जो इजाफा करेगा, वही उसकी ख्याति बढ़ाने में सहायक होती है। साझेदारों की व्यक्तिगत ख्याति, साझेदारों की व्यक्तिगत ख्याति भी फर्म की ख्याति बढ़ाती है। यानी अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, उसको के कारण भी किसी व्यक्ति के उसके फर्म की ख्याति बढ़ती है। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध, कई जो साझेदार होते हैं उन लोगों के व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, उनकी रिश्तेदारी होती है, तो वो रिश्तेदारी के चलते में लोग वहां से वस्तु खरीदना पसंद करते हैं कि यह मेरे मित्र की दुकान है, कि यह मेरे परिचित की दुकान है, या मेरे परिचित के परिचित की दुकान है। तो इस प्रकार से वहां से व्यवसाय करना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसके कारण भी ख्याति में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब इसी प्रकार ख्याति के प्रकार के बारे में बताना चाहूंगी आप लोग को कि ख्याति के प्रकार क्या है। यदि हम देखते हैं, हमने एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखा और अन्य पुस्तक जो हैं उसमें भी देखा, तो यहाँ ख्याति के प्रकार 2 प्रकार के दिए जाते हैं, क्रय या खरीद के आधार पर ख्याति, और दूसरी जो है अर्जित ख्याति। क्रय या खरीद ख्याति, इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई पहले से कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और उसने उस व्यवसाय को बनाने में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि जब उसने शुरुआत की तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसने बहुत सारी चीजें उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, अपनी स्थापना की, और साथ ही साथ अपने परिचय क्षेत्र का, अपनी
जो भी उसने प्रोडक्ट निर्माण किया है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके विज्ञापन के बारे में बहुत सारे कार्य। तो इसके कारण जब वह मार्केट में एक स्थिति उसने प्राप्त कर ली और ऐसे व्यापार को कोई अन्य व्यक्ति खरीद रहा है, तो जो नया व्यापारी जो उस व्यापार को खरीदने के लिए आया है, वो उसकी जो संपत्ति है, शुद्ध परिसंपत्ति है, उससे अधिक मूल्य पे वह बेचना चाह रहा है। पुराना व्यापारी जो है उसको अधिक मूल्य पे बेचना चाह रहा है, उसकी परिसंपत्तियों के से अधिक मूल्य पर, क्योंकि उसने उतने समय तक के उसके ऊपर कार्य किया है, उसने अपना बहुत समय उस पर दिया है, उस व्यवसाय को उसने स्थापित किया है। तो जो वो अधिक मूल्य ले रहा है वह उसकी ख्याति है, क्योंकि जो नया व्यक्ति उस व्यवसाय को बने बनाए व्यवसाय को खरीदेगा तो उसे बहुत सारी समस्याओं में कमी मिलेगी, उसको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होगी। तो इस प्रकार जो अधिक मूल्य वह प्रदान कर रहा है तो वही उसकी ख्याति। तो इस प्रकार से इस ख्याति को हम कहते हैं क्रय के आधार पर ख्याति या खरीद की ख्याति। दूसरी जो ख्याति है वो है आपकी अर्जित ख्याति। अर्जित ख्याति अपने व्यापार या सेवा के द्वारा उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति नया व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वो अपने व्यवहार कुशलता के आधार पर या जो स्वयं कार्य करके जो उसने मार्केट में अपनी पोजीशन या प्रतिष्ठा बनाई है, जिसके कारण उसके ग्राहक संतुष्ट हो रहे हैं या उसकी वस्तुएं बिक रही हैं, तो ऐसी ख्याति अर्जित ख्याति होगी, क्योंकि ये उसने स्वयं अर्जित की, वह अपने व्यापार या सेवा द्वारा उत्पन्न, यानी स्वयं व्यक्ति के द्वारा कार्य के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो वह ख्याति कहलाएगी अर्जित ख्याति। तो इस प्रकार ख्याति के ये 2 पॉइंट्स है। अब उसी प्रकार यदि हम देखते हैं, कुछ इसमें दिया गया है कि ख्याति के स्वभाव, यानी स्वभाव के अनुसार यदि हम ख्याति के प्रकार देखते हैं तो इसके प्रकार जो हैं आप देखेंगे, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुछ 5 प्रकार यहाँ पे दिए हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति, विचित्र स्वभाव की ख्याति और खरगोश के स्वभाव की ख्याति। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। जैसा ही नाम से ही स्पष्ट है, तो बिल्ली का स्वभाव, अब देखिए ख्याति को कुछ इस प्रकार से उन्होंने तुलना की है, तो बिल्ली का स्वभाव किस प्रकार से होता है। बिल्ली जो होती है वो स्थान विशेष को पसंद करती है, यानी उसको किसी और से मतलब नहीं है, उसको अपने स्थान विशेष से प्यार होता है। तो इस प्रकार यदि वह अपने स्थान पर ही उसको रहने का मन होता है, चाहे स्वामी बदल जाए लेकिन वह अपना स्थान बदलना नहीं चाहती है। तो इस प्रकार की ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है। यानी व्यक्ति कहीं चला भी जाए लेकिन उस स्थान को ग्राहक नहीं छोड़ना चाहे, स्वामी चला भी जाए, दूसरा कोई व्यक्ति आके वहां पे उस स्थान पे कार्य करे, तो उसी स्थान पर वह अपना खरीदी बिक्री जो भी काम करेंगे वही करना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार की ख्याति बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। देखिए बीच में हमने एक इस पे चर्चा भी की है कि एक स्थान विशेष, जहाँ पे एक ऐसा लोकेशन हो जहाँ आवागमन के साधन ज्यादा है, एकदम मार्केट प्लेस, यानी बस स्टैंड कह लीजिए, या बहुत ज्यादा लोग जहाँ पे आना जाना करते हैं, तो इस तरह की वहां पर जो दुकानें हैं या वहां जो व्यापार चल रहा है, उस प्रकार की जो ख्याति है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाएगी, क्योंकि वो स्थान विशेष से संबंधित है। क्योंकि लोगों को वहां के व्यापारी से मतलब नहीं है, उनको उस स्थान से आवागमन करना है, इसलिए वहां से वस्तुएं खरीदना वो पसंद करेंगे। तो इसलिए ये स्वभाव जो होता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के अंतर्गत आएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसका मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा व्यापार में, व्यवसाय में होती है। सेकंड है आपका कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते का स्वभाव होता है वह स्वामी भक्त होता है। स्वामी जहां जहां जाएगा वहां वहां उसके पीछे पीछे उसकी ख्याति भी जाएगी। ठीक उसी प्रकार यह जो है, यह सदैव अपने मालिक के साथ रहता है कुत्ता। उसी प्रकार ख्याति जो है, जहां यदि वो व्यक्ति का व्यवहार कुशलता इतनी अच्छी है तो वहां जहां कहीं और भी दुकान खोलता है तो उसके पीछे हम वहां से सामान खरीदने जाएंगे, लेकिन इसका मूल्य प्रायः कम होता है, क्योंकि यदि बहुत दूर चला गया है तो उसके बाद में ऐसा होता है कि वहां तक के जाना कई बार संभव ना भी हो सके। तो इस प्रकार से बिल्ली के स्वभाव की तुलना में कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मूल्य कम होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मालिक जो है व्यापार को छोड़ दे। फिर चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव एक जगह स्थिर नहीं होता, वह इधर उधर भागता है। इस प्रकार की ख्याति
ना तो व्यापार से जुड़ी रहती हैं और ना ही व्यापार के स्वामी से। यह व्यापार में स्थिर नहीं रहती हैं, इसलिए यह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। तो इसलिए इसका ख्याति का मूल्य कई बार नहीं भी होता है, और यदि हो तो बहुत कम होता है। यानी इसको किसी स्थान से लगाव नहीं है और ना ही उसके मालिक से या कार्यकुशलता से लगा मतलब है। इसको जहाँ खरीदना है, जहाँ मन है, वो इधर उधर जाके घूम के काम करते रहेगा। तो इस प्रकार से चूहे के स्वभाव की ख्याति। फिर है विचित्र स्वभाव की ख्याति। विचित्र स्वभाव की ख्याति जो है, जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, बहुत से व्यापार जो है वो विज्ञापन फैशन के आधार पर संचालित होते हैं। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि यदि सब चीज में परिवर्तन हो जाए, फैशन में परिवर्तन हो जाए, तो अनुकूल परिस्थितियां तब तक के तो ठीक है, वह व्यापार चलते रहेगा, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए तो वह व्यापार ही डगमगा जाएगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीजें फैशन से बिल्कुल आउट हो जाए तो उस चीजों का मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल है तब तक ठीक है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यापार और ख्याति, जब व्यापार बंद हो जाएगा तो ख्याति स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बंद हो सकती है। फिर है आपके पास में पांचवा, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश के स्वभाव की ख्याति, खरगोश का जो स्वभाव है वो अपने स्थान से अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता है, वे अपने आसपास ही क्रय की क्षमता रखता है, इसलिए ऐसी ख्याति खरगोश के स्वभाव की ख्याति कही जाती है। इसका प्रायः उपयोग नहीं होता है। ज्यादातर ये जो तीन ख्याति हैं, बिल्ली के स्वभाव, कुत्ते के स्वभाव और चूहे के स्वभाव की ख्याति, इस पर ज्यादा कार्य होता है या इसी के आधार पर हमको ख्याति को समझने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ख्याति है, इसके अंतर्गत आप लोगों ने ख्याति का अर्थ, ख्याति की विशेषताएं और उसके प्रकार को समझ पाए। ख्याति उत्पन्न होने के कारण, उसको निर्धारित करने के तत्व, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की कक्षा में हम इतना ही बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इसके आगे के बारे में, इसके मूल्यांकन से संबंधित और अन्य चीजों की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। थैंक यू।